नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की कनेक्टिविटी के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो 7 स्टेट हैं वहाँ पे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ कि इनकी रेलवे कनेक्टिविटी की इस वक्त पोजीशन क्या है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ में 8वीं स्टेट सिक्किम, इसका भी रेलवे प्रोजेक्ट इन्हीं 7 स्टेट के प्रोजेक्ट के साथ में शुरू हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है सिक्किम का। सिक्किम अभी भी हमारे भारतीय रेलवे के रेलवे नेटवर्क से नहीं जुड़ पाया है और यही कारण है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पर, जिसकी आज मैं आपको फुल अपडेट देने जा रहा हूं कि किस तरीके से कितना काम अभी तक हो चुका है और प्रोजेक्ट को भी समझते हैं बारीकी से, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का फायदा होगा भारत को। चाइना से हम किस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा और कम्पीट कर पाएंगे बॉर्डर पर। दोस्तों, इस रेलवे लाइन को कहते हैं सिक्किम रंगपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। जो ये प्रोजेक्ट है ये जोड़ता है वेस्ट बंगाल को और सिक्किम को आपस में। अब वो कैसे जोड़ता है बताता हूँ आपको। सिवोक, जो कि एक टाउन है नियर सिलीगुड़ी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल का सिवोक जो है वो सीधा जुड़ जाएगा सिक्किम के रंगपू से। अब जो रंगपू है वो सिक्किम के पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से रेलवे लाइन निकलेगी। ये रेलवे लाइन कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी वेस्ट बंगाल के और टर्मिनेट होगी रंगपुर रेलवे स्टेशन पर। तो ज्यादा बड़ी रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि ऐसे स्थान पर बनाया जा रहा है जहां पर चीन और इंडो चाइना बॉर्डर तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पर ये रेलवे लाइन बनाना इतना आसान नहीं है। तो बात करते हैं रेलवे लाइन की। दोस्तों, ये 44.98 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, जिसमें से 41.55 किलोमीटर की रेलवे लाइन वेस्ट बंगाल में ही होके गुजरेगी और उसके बाद 3.43 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है वो सिक्किम में होगी। बेसिकली इससे हम सिक्किम की कनेक्टिविटी कर पाएंगे, यही इसका मोटिव है। भारतीय रेलवे की इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि एक कंस्ट्रक्शन आर्म है, बहुत ही सुप्रसिद्ध है, इसके हाथों में ये प्रोजेक्ट है। इसके सुपरविजन में यहाँ पे काम चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो सिक्किम है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में। चलिए अब प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में मेन जो टनल वर्क है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका 85% जो हिस्सा है प्रोजेक्ट का वो टनल में से होके गुजरेगा। ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड में जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग, वहां पर भी 80 to 90% जो हिस्सा है वो टनल में से होकर ही जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल टनल है वो 14 है और 14 मेजर टनल में से 38.55 किलोमीटर हिस्सा जो है वो निकलता है। तो इस 38.55 किलोमीटर में से 22.23 किलोमीटर तैयार हो चुका है प्रेजेंटली अक्टूबर 2022 की मैं आपको करंट अपडेट ये दे रहा हूँ। तो टनल एरिया का वर्क जो है वो 58% हो चुका है। इसमें 5.27 किलोमीटर की एक सबसे लार्जेस्ट टनल होने वाली है और 538 मीटर की एक टनल जो सबसे छोटी टनल होने वाली है। अब बात करते हैं ब्रिजेस की। 19 ब्रिजेस में से 13 मेजर ब्रिजेस होने वाले हैं। अब ब्रिजेस का जो काम है वो अक्टूबर 2022 तक 42% ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो चुका है, चाहे उनके पाइलोन खड़े करने हो या उनके ऊपर गर्ड रखने का काम हो, लेकिन कुल मिलाकर के 42% काम हो चुका है। अब इससे एक चीज समझ में आती है, जो मेन काम है टनल और ब्रिज, इन दोनों के काम लगभग 50% कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का 50% काम हो चुका है। इसकी डेडलाइन आपको बता देता हूँ। डेडलाइन दिसंबर 2023 रखी गई है और जिस पेस से काम चल रहा है डेडलाइन को ये मीट कर जाएंगे, इतना मुझे महसूस हो रहा है यहाँ से देख करके। इस प्रोजेक्ट में एक अंडरग्राउंड स्टेशन भी है जो कि तीस्ता बाजार में बनाया जाएगा। ये तीस्ता यहाँ पर वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तीस्ता रिवर जो है वो बहती है, उसके ऊपर से एक रेलवे ब्रिज भी बन रहा है जिसका काम कंप्लीट होने को है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये अंडरग्राउंड एक स्टेशन भी होने जा रहा है इस रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर। अब बात करते हैं इंडो चाइना बॉर्डर की, जो कि सिक्किम में शेयर होता है। यहाँ पर नाथुला बॉर्डर नाम की एक जगह है। ये बॉर्डर जो है यहाँ पर हमारे सोल्जर्स दिन रात तैनात रहते हैं और हमारे बॉर्डर की निगरानी करते हैं और देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। इन सभी सोल्जर्स के लिए जो कम्यूट है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाए, यही कारण है कि ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इस कारण से भी, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट सामान है वो अपने सोल्जर्स तक पहुंचा सके, खाने पीने के हो गए या फिर वो आराम से मार्केट एरिया में आ सके और जा सके हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और डिफेंस की जो सामग्री है वो भी ले जा सकते हैं हम रेलवे के माध्यम से। कुछ इसी तरीके का मोटिव हमारे उत्तराखंड का रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसका भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बॉर्डर एरिया तक रेलवे का प्रसारण कर रहे हैं और काम बड़ा अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ टूरिज्म में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, इन दो जगहों को बहुत फायदा होगा इस रेलवे प्रोजेक्ट से। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ मौजूद हैं, फॉरेस्ट्री एरिया है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे टूरिज्म को फायदा होने की संभावना है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर।
और अगली बात, जो सिक्किम का रेवेन्यू आता है ना दोस्तों, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वहाँ से आता है। तो कुछ यहाँ से जुड़े हुए लोग जो होंगे उनको एक बहुत अच्छा माध्यम मिल जाएगा जाने के लिए, क्योंकि ट्रेन से अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता ऐसे हिली एरिया में, जो कि सस्ता भी होता है। और एकेडमिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती हैं। जो व्यक्ति वहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ से बाहर आना चाहता है, देश के दूसरे हिस्सों में जाना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। स्टूडेंट आराम से सस्ते माध्यम के द्वारा सिक्किम से अपने मेन रेलवे नेटवर्क को आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिवोक रेलवे स्टेशन है, सिवोक रेलवे स्टेशन से ब्रॉड गेज की एक रेलवे लाइन गुजरती है, जो कि है न्यू जलपाईगुड़ी अलीदौरपुर गुवाहाटी रेलवे लाइन। 35 किलोमीटर की रेलवे लाइन सिवोक से ही होकर गुजरती है। तो सिवोक तो जुड़ा हुआ है भारतीय रेलवे के नेटवर्क से, लेकिन सिक्किम नहीं। तो सिक्किम का रंगपुर जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा सिवोक से, तो ब्रॉड गेज कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा सिक्किम। आगे गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि इस प्रोजेक्ट में एडिशनल गैंगटॉक तक भी रेलवे लाइन को ले जाया जाएगा। गैंगटॉक जो कि सिक्किम का कैपिटल है, वहां तक भी इसको एक्सटेंड करने का जो काम है वो इस प्रोजेक्ट के सेकंड फेज का काम है। तो ये भी काम आगे होने वाला है। आपको एडिशनल जानकारी मैंने और दे दी है। तो दोस्तों, आप लोग अगर सिक्किम से हैं या नहीं भी हैं, हमारे ओवरऑल बॉर्डर स्टेट्स में जो काम चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में जो काम चल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। इसको अप्रिशिएट करते हुए ऐसी ही अपडेट्स लाता रहूँगा। आप लोगों को और भी अधिक जानकारी है इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।